तो दोस्तों आज हम रिवीजन करेंगे संप्रदाय संत और संप्रदाय का। तो पहला है वल्लभ संप्रदाय, जिसे रुद्र या पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। संप्रदाय में इनके मंदिर को हवेली कहा जाता है। यहाँ गाया जाने वाला संगीत है हवेली संगीत। मंदिर में श्री कृष्ण मूर्ति के पीछे दीवार पर पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे पिछवाइयाँ कहा जाता है। और पिछवाइयाँ नाथद्वारा की पिछवाइयाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर हैं। ठीक है, जो मुख्य मंदिर है जो मुद्रेश जी कोटा में, और श्रीनाथ जी मंदिर सिहाड़ नाथद्वारा में, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में, और गोकुलचंद मंदिर कामा डेंग में भरतपुर में, और मदन मोहन मंदिर कामा डेंग भरतपुर में। ठीक है, इस संप्रदाय के प्रभाव में किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह ने अपना नाम बदलकर नागरीदास कर लिया था। यानी कि सावंत सिंह ने अपना नाम नागरीदास कर लिया था। यानी कि सावंत सिंह अपनी कविता लिखता था वो नागरीदास के नाम से लिखता था। इन्होंने अपने अंतिम समय में वृंदावन में बिताए। ठीक है, तो अपना अंतिम समय कहाँ गुजारे इसने? वृंदावन में। कोटा महाराज भीम सिंह ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास कर दिया। यानी कि इस संप्रदाय के प्रभाव से कोटा के भीम सिंह ने अपना नाम कृष्णदास कर दिया। कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया गया और शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया गया। 12 में सावरिया जी का मंदिर बनवाया गया। यानी कि 12 में सावरिया जी का मंदिर बनवाया गया। तो ये था वल्लभ संप्रदाय। अब हम पढ़ेंगे गौड़ीय संप्रदाय। भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण जी की पूजा की जाती है, और वल्लभ संप्रदाय में बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। इस मुख्य मंदिर है गोविंद देव मंदिर जयपुर में। जयपुर के महाराज स्वरूप सिंह को गोविंद देव जी के दीवान मानते हैं। यानी कि जयपुर के महाराजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवाना मानता है। ठीक है, अन्य मंदिर है मदन मोहन जी कांकरोली, निर्माण गोकुल पाल ने करवाया। रामानंदी संप्रदाय के लोग भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में करते हैं, इसलिए इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। कृष्ण भट्ट की पुस्तक राम रसो में राम व सीता की प्रेम कहानी है। यह पुस्तक स्वाई जय सिंह के समय लिखी गई है। गलता जी जयपुर में। कृष्णदास बिहारी इसके संस्थापक थे। केंद्र रामानंदी संप्रदाय के अंदर है। पहला तो गलता जी और दूसरा है रेवासा सिक्कर में। गलता जी जयपुर में इसके कृष्णदास बिहारी इसके संस्थापक थे। आमेर के राजा पृथ्वी रानी बालाबाई कृष्णदास बिहारी के अनुयायी थे, यानी फॉलोवर। गलता जी प्राचीन काल में गालव ऋषि की तपोबंदी था। यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह रामानुज संप्रदाय की पीठ भी है। गलता जी को मंकी वैली भी कहते हैं। उत्तर भारत का तोतांद्री भी कहा जाता है। दूसरी पीठ है रेवासा सिक्कर में, अग्रदास जी को संस्थापक थे। फिर निम्बारक संप्रदाय। मुख्य केंद्र है सलेमाबाद अजमेर। प्रवर्तक है निम्बारकाचार्य। संस्थापक है परशुराम जी। इसका जन्म खंडेला सिक्कर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इस संप्रदाय के लोग राधा जी को श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं। मेला लगता है भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को, राधा अष्टमी बोलते हैं जिसे। शेखावटी इलाके में भी संप्रदाय का प्रभाव अधिक है। फिर है प्रणामी संप्रदाय। मुख्य पीठ है पन्ना मध्य प्रदेश में। संस्थापक है प्राणनाथ। आदर्श नगर जयपुर में इसे प्रणामी संप्रदाय का मंदिर है। यानी कि आदर्श नगर जयपुर में प्रणामी संप्रदाय का मंदिर है। संप्रदाय के मुख्य ग्रंथ है कुजलम स्वरूप। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। उसके बाद है रामसनेही संप्रदाय। यह संप्रदाय निर्गुण भक्ति में विश्वास रखता है। ठीक है, इस संप्रदाय में दशरथ शर्मा दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती है।
इस संप्रदाय में दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है। इसमें साधु संत गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। शाहपुरा में होली के अगले दिन फुलडोल का मेला होता है। मुख्य केंद्र है रामचंद्र संप्रदाय के शाहपुरा रामचंद्र जी इस केंद्र की स्थापना की थी। होली के अगले दिन शाहपुरा में फुलडोल मेला का आयोजन किया जाता है। फिर रेण नागौर में स्थापना दरियाव जी ने की थी। सिंहथल बीकानेर में स्थापना हरिरामदास जी ने की थी। और खंडेप्पा जोधपुर में स्थापना रामदास जी ने की थी। फिर रामचंद्र जी जन्म स्थान सोडा गाँव टोंक में। पिता भक्तराम, माता देव, बचपन का नाम रामकिशन, गुरु कृष्णदास जी दांतड़ा। ग्रंथ अंग बेवाणी। इसका जन्म एक विजयवर्गीय वैश्य परिवार में हुआ था। शाहपुरा के अलावा रण सिंह ने इसे मठ व छत्री का बनवा कर दिए थे। उसके बाद है दरियाव जी। जन्म स्थान जेतारण व्यावर पाली में। पिता व्यावर तो अजमेर में है, ठीक है, जेतारण पाली की सीमा पर है। पिता मानसा, माता गीगा, गुरु पेमादास जी। इसका जन्म दुनिया पठान परिवार में हुआ था। इसके सबसे पुराने संत रामचंद्र संत है। यह सबसे पुराने रामचंद्र संत है दरियाव जी। यह हरिदास जी। जन्म स्थान सिंहथल बीकानेर में। पिता भागचंद्र जोशी, माता रामी। और हरिरामदेव जी के गुरु थे जमलदास जी। और ग्रंथ है निशानी योग ग्रंथ है। इसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिर रामदास जी। जन्म स्थान भीकमकौर जोधपुर में। पिता साधुल सिंह और माता अणली। गुरु हरिरामदास जी। इसका जन्म मेघवाल परिवार में हुआ था। जमलदास को सिंहथल तथा खेड़ा शाखा का आदि आचार्य भी माना जाता है। फिर नाथ संप्रदाय। इसकी शाखा है माननाथ संप्रदाय। मुख्य केंद्र महामंदिर जोधपुर में। विरागनाथी संप्रदाय राताडूंगा नागौर में। जालौर के सिरे मंदिर का नाथ संप्रदाय संबंधित है। योगी रतनदास ने देवराज को जैसलमेर का राजा बनाने का आशीर्वाद दिया था। जोधपुर के राजा मान सिंह, मारवाड़ का सन्यासी राजा, ने महामंदिर व उदय मंदिर का निर्माण कराया था। इसे नाथ संप्रदाय नाथ चरित्र नामक पुस्तक भी लिखी थी। फिर उदरिया संप्रदाय। जयसमंद झील के आसपास के क्षेत्र में भीम जनजाति में यह संप्रदाय लोकप्रिय है। इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है।